नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आज का खास ज्योतिष जराट के का खास एस्ट्रो एक्सपेरिमेंट। मैं हूं आपके साथ, आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। भैया, यही कार्यक्रम है जिसमें आपके साथ एक प्रयोग साझा करता हूं, जहां पर हमारा शोध और शोधीय तर्क की शक्ति लगती है। यह शक्ति आपके लिए बहुत अलग रखती है, आप पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके लिए बहुत हट करके विशेष विषय देती है। आप इस प्रयोग को जरूर करिए और करके इसका दिव्य लाभ लीजिए। आज का प्रयोग गुलाब की पंखुड़ियों का प्रयोग है। जी हाँ, आप देख सकते हैं गुलाब की पंखुड़ियां हमारे बगल में हैं, बाल्टी में जल भी है। आज का प्रयोग हम बता रहे हैं कि स्नान के समय गुलाब की पंखुड़ियों का एक दिव्य प्रयोग आपके लिए कुछ बड़ा फायदा करेगा, कुछ दिव्य फायदा करेगा, कुछ अविस्मरणीय फायदा करेगा, अकल्पनीय फायदा करेगा। तर्क क्या है? देखिए, स्नान के समय हमारे किस प्रकार, देखिए इसको समझिएगा। मेरा उद्देश्य आपको समझाना है कि आप इसकी वस्तु स्थिति समझिए। हमारे अलग अलग क्रियाओं के साथ हमारे अलग अलग ग्रह और भाव एक्टिवेटेड होते हैं। भाव का अर्थ होता है घर। कुंडली का हर भाव अर्थात एक घर होता है। जैसे लग्न भाव हमारा शरीर, द्वितीय भाव हमारे नेत्र, मुख, चेहरा, तृतीय भाव हमारी भुजाएं, चतुर्थ भाव हमारा छाती, पंचम भाव हमारा उदर। उसी प्रकार से चतुर्थ भाव माँ, चतुर्थ भाव मकान, पंचम भाव प्रेम, पंचम भाव संतान, पंचम भाव विद्या, सप्तम भाव साझेदारी, छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, गुप्त शत्रु आदि। तो स्नान के समय ध्यान दीजिएगा, स्नान के समय तो मैं ये कह रहा था कि जिस समय हम जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, तुम्हारा पंचम भाव एक्टिवेटेड है। तर्क पे आइएगा, तर्क पे आइएगा, बहुत हट करके है। हम जो क्रिया कर रहे होते हैं उस दौरान उस भाव से संबंधित ग्रह और भाव जागृत हो जाते हैं। स्नान के समय कौन सा ग्रह और कौन सा भाव जागृत होता है, आज इसका रहस्य खुल जाएगा। नहाने की क्रिया किस हाउस से संबंध रखती है? मित्रों, नहाते समय हमारी कुंडली का लग्न और चतुर्थ भाव जागृत होता है। ध्यान दीजिएगा, लग्न हमारा तन, चतुर्थ भाव जल। स्नान में शरीर और जल दो चीजों का ही महत्व होता है, या तीसरी भी चीज लगती है। अगर किसी की कुंडली का लग्न और चतुर्थ भाव शनि से प्रभावित हुआ, वो व्यक्ति स्नान में बहुत गुरेज करेगा, उसका नहाने का मन नहीं करेगा। भगवान कसम, देख लीजिएगा। मतलब ज्योतिष को ना इतना खोल खाल डालते हैं कि आप बस सुनते जाइए और समझते जाइएगा। सुनना है और समझना है। तो भैया, अब यहां पर चतुर्थ और लग्न एक्टिवेट हो गए। गुलाब के पुष्प की पंखुड़ियां अर्थात शुक्र और मंगल का कॉकटेल, शुक्र मंगल का सम्यक संबंध। गुलाब का पुष्प सामान्यतया गुलाबी और लाल ही होता है, बाकी भी रंगों के गुलाब होते हैं, लेकिन यहां लाल लीजिएगा आप। मंगल और शुक्र को हमने ध्यान में रखा है। तो लाल गुलाब के पुष्प की पंखुड़ियां ले लीजिए, इतनी सी, और उन्हें जल में डाल करके और फिर पहले काम करिएगा, गुलाब की पंखुड़ियों को अपने हाथ में लीजिए। अब यहां पर
बहुत सारे लोग एक प्रश्न करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक शावर में नहाते हैं, फुहारा में, जो दीवार पे होता है, पानी में नहीं, खड़े होकर के कपड़े निकाल के उसी के नीचे गोल गोल घूम करके नहाते हैं। जबकि शुद्ध और शुभ स्नान जो शास्त्रोक्त वर्णित है वो है लकड़ी के पटरे पर बैठकर और बैठ करके ही नहाया जाए, या फिर पंजों के बल पे बैठ के स्नान किया जाए। मैं तो वैसे जनरली पंजों पे बैठ के ही करता हूँ, बचपन से ही यही आदत है। खुले में गांव में नहाते थे हम सब। गांव क्या, हालांकि हम तो टांडा शहर में रहते थे, लेकिन फिर भी आदत वही है, नल के नीचे। और बहुत बार तो ऐसे एक हाथ से नल भर बंद करके और पूरे नल की टंकी तक पानी भर के और गप्प से नीचे बैठ जाते, तो पूरा एकदम हर 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 नहाते थे। हम कुएं से भी खींच करके, हमारे बड़े पिताजी नहाते थे गगरा से, तो बचपन में हमें याद आता है कि मैं उनके नीचे खड़ा हो जाता था, वो गगरे से पानी सर पे डालते थे, नीचे हम बच्चे 4-5 होते थे, वो भी भीग जाते थे। तो स्नान की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, समय के साथ सब बदलती गई हैं। अब आजकल फुहारे से नहाने की परंपरा प्रचलन चल रहा है। पानी बचाने वाले तर्क देते हैं कि पानी बचता है, फुहारे में कम पानी गिरता है। अब जो ऐसा कह रहे आपसे मतलब नहीं है। हमारे लिए इस प्रयोग के लिए बाल्टी में पानी लेके बैठना है। अगर आप इस प्रयोग को करना चाहते हैं, 11 दिन ये प्रयोग करना है, अनवरत, बिना नागा। तो सबसे पहले बाल्टी में पानी भर के बैठ गए आप। बैठने के बाद वो जो गुलाब की पंखुड़ी है वो दाहिनी हथेली पर रखिए और थोड़ा सा बाल्टी से ही पानी इस हथेली पे डालिए। आंखों को बंद करिए और प्रयोग है, दिव्य है, लग्न और चतुर्थ, शुक्र मंगल, लग्न अष्टम, द्वितीय सप्तम। शुक्र द्वितीय सप्तम, मंगल लग्न और अष्टम, इन्हीं दो जगहों का कारक है ना ये। पानी चौथा भाव। तो अब हम जो प्रयोग कराने जा रहे हैं, ये लग्न हो गया, द्वितीय हो गया, चौथा हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया। 5 घर हम कवर करने जा रहे हैं इस प्रयोग के द्वारा। लग्न मंगल हो गया, द्वितीय भाव शुक्र हो गया, चतुर्थ चंद्रमा हो गया जल, सप्तम शुक्र, अष्टम मंगल। तो हम ग्रह 3 कवर करेंगे, मंगल शुक्र चंद्र, और घर 5 कवर करेंगे। दाहिनी हथेली में गुलाब की पंखुड़ी, उसी बाल्टी का पानी इसमें रख दिया और माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है। बोलो माँ लक्ष्मी की जय। हे माँ, हमारे जीवन से दुख और दरिद्रता और शारीरिक निर्बलता, अष्टम भाव, मतलब इन 5 घरों से संबंधित जो भी दोष हैं, जैसे सुख भाव चतुर्थ होता है ना, चतुर्थ भाव सुख का है। अब आपके जीवन में सुख नहीं है, किसी भी चीज़ को लेके, मान लीजिए पड़ोसी से तंग है, सुख नहीं है, अपना मकान नहीं है, सुख नहीं है, अपना वाहन नहीं है, दुखी हैं आप, बच्चा बात नहीं मानता, दुखी। तो सुख, आपके लिए जो भी सुख है उस चीज़ की प्रार्थना करिए। और गुलाब के पंखुड़ियाँ जो पुष्प की, वो आप बाल्टी में डाल दीजिए पानी सहित। प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करना है, स्त्री संज्ञक शुक्र से प्रार्थना करना है और उसी से नहा लीजिए। अब पंखुड़ी बाथरूम में फैलेगा तो धीरे से उसको बीन करके नहाने के बाद उसको उठा लीजिएगा, धुल करके किसी पौधे के नीचे डाल दीजिएगा, पैर वैर पे ना आए। ठीक है, 11 दिन करिए ये प्रयोग, भगवान कसम खा के कह रहे हैं। मतलब हमारे पास शब्द ही नहीं है कि क्या लाभ होगा। अब ये किताब में थोड़ी मिलेगा कहीं, दिव्य लाभ की गारंटी है। ये सब यहां से निकलता है। करते जाइए, हंसते जाइए, खिलखिलाते जाइए, मोहब्बत करते जाइए, प्यार करते जाइए। आप सबके जीवन में खुशहाली आए, खुश रहें आप सब। हर किसी की किस्मत का वो तो पा ही रहा है, हम भी अपनी किस्मत का पा ही रहे हैं। बस आप लोग का प्यार जो मिल जाता है ना,
भगवान कसम उसके आगे कुछ है ही नहीं है, बस वो मिल गया बहुत है। तो आइए अपना प्यार देने के लिए लखनऊ हम रहेंगे 21-22 को, और 21-22 आपका ये दिव्य भाव, ये प्यार, ये मोहब्बत चलता रहे। यूँ ही आप सब हमारे साथ जुड़े रहें। ईश्वर से परमपिता प्रार्थना हम करते हैं आप सब खुश रहें, खुशहाल रहें। 3 तारीख से लेकर के मार्च के प्रथम सप्ताह में इंदौर, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे आदि शहरों में रहेंगे। मिल सकते हैं। मिलने के लिए नंबर आपके सामने है, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे। 11 दिन करना है प्रयोग बस, और इससे अधिक नहीं करना है। व्यक्तिगत तौर पे करना है, थोड़ी है कि बच्चा के लिए माँ कर दे, बच्चा दुखी है तो माँ कर दिया, ना ना ना। अभी परसों एक लोगों को बहुत डांटा हमने, कहीं कि बेटा नहीं करेगा, हम तो कर सकते। 81 की पैदाइश बेटा है, 81 की पैदाइश बेटा है, और कह रही है कि हम कर दें। बड़ी तेज गुस्सा आया, और कुछ ज़्यादा बोल भी रही थी देवी जी, कहीं आप तुम्हारे बेटे जैसे। हमने कहा उससे क्या हुआ, हम आपके पोते जैसे हैं, संतोषी आपके पोते जैसे हैं, तो क्या हो गया। इसमें अहंकार है। अगर कोई ये कहता ना कि आप तो हमारे इसके जैसे हैं, मतलब दबो। काहे भैया, काहे के लिए दबता वो है जो गलत होता है। बाकी विनम्रता से तो सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जो। हमने उनसे कहा कि बेटा का हिस्सा आप कर सकती हैं, तभी आप एक मीटिंग खाना खाइए और बेटे से कहिए कि उसको डकार आ जाए। हमारे यहाँ कहावत है, खाए तोर माई मोटाए मोर दादा। ऐसे थोड़ी होता। चलिए, वही करेगा जिसको लाभ चाहिए। बाकी चद्दर तानिए, सोइए, परमात्मा रक्षा करें। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे।